कहानी बरसात की रात का मेहमान। बारिश हो रही थी, बाहर अंधेरा था और खामोशी इतनी गहरी कि मोमबत्ती की लौ भी डर रही थी। कमरे में अकेली बैठी थी सोनाली, करीब 25 साल की, सीधी सादी लेकिन अंदर से मजबूत। वो अपने पुराने लकड़ी के बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। बाहर तेज बारिश और हवाओं की आवाज़ थी और उसके भीतर किसी के लौट आने की उम्मीद। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन साफ। सोनाली ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। उसने सोचा, इस समय इस सुनसान में। दरवाज़ा खोला, एक लड़का खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। मुझे ठंड लग रही है, क्या कुछ रात गुजार सकता हूँ? उसकी आवाज़ में नरमी थी और आंखों में कोई अजीब सी उदासी। सोनाली हिचकी, पर कुछ सोचकर सिर हिलाया और कहा, आ जाओ, मोमबत्ती के पास बैठ जाओ। वो अंदर आया, गीले कपड़े, कांपता शरीर और चेहरा ऐसा जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह न सके। वो दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। मोमबत्ती की लौ कभी तेज होती, कभी हल्की, जैसे उस लड़के की सांसें। फिर अचानक सोनाली ने देखा, लड़का वहीं बैठा था, लेकिन फिर वहाँ कुछ ना था। वो बस एक गीला कंबल छोड़कर जा चुका था। सोनाली का दिल धड़क उठा। उसने बाहर झाँका, दरवाज़ा खुला था लेकिन कोई नहीं। वो उठी, बाहर निकली। बारिश अब भी हो रही थी और तभी उसने देखा दरवाजे पर कोई और खड़ा था। सोनाली की आंखें फटी रह गईं। वो लड़का नहीं था, वो एक छोटा सा गीला भीगा हुआ बंदर था। उसकी आंखों में वैसी ही उदासी थी, वैसी ही मासूमियत। सोनाली थरथराती आवाज़ में बोली, तुम ही थे क्या? बंदर बस देखता रहा, कमजोर लोगों। फिर एक ठंडी सांस की तरह वो छाया सा पीछे हट गया और अंधेरे में खो गया। उस रात सोनाली को पहली बार लगा कि इंसान और जानवर की पीड़ा एक जैसी होती है। कभी कभी कोई ठंडी आत्मा किसी को गर्मी देने लौटती है, चाहे वो इंसान हो या कोई और। बरसात की रात का वो मेहमान शायद अब कभी न लौटे। Thanks for watching.